हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कीर्ति जेएनवी कोचिंग सेंटर में। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में गुणनखंड और गुणज पर आधारित प्रश्न बताऊंगा। गुणनखंड कैसे हल करते हैं, गुणज क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, उस पर आधारित हम आज सवाल सीखेंगे और उसके बारे में पूरी परिभाषा सिखाऊंगा। इस पर आधारित और इसी पर आधारित प्रश्न किस प्रकार में, देखो इसी पर आधारित वो क्या करता है, प्रश्न को घुमाकर उसमें औसत पूछ लेता है। कभी क्या क्या पूछ लेता है, औसत भी पूछ लेता है। गुणनखंडों का योग भी पूछ लेता है कि भाई योग बताओ। अंतर भी पूछ लेता है, अंतर बताओ। गुणनफल भी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है। इस प्रकार से भाग करके भी पूछ लेगा, भाग करके बताओ। इस पर आधारित हम सीखेंगे। तो इस पर मैं आपको गुणनखंड और गुणज और थोड़ा सा आपको औसत के बारे में भी मैं आपको सबक सिखाऊंगा। वैसे जब मैं औसत पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो देखो हम पहले सीख रहे हैं गुणनखंड और गुणज, यानी कि गुणनखंड मतलब फैक्टर, गुणज मतलब मल्टीपल। देखो उसके नाम से हमको समझ आता है। तो गुणनखंड क्या है, हम देखो सीख रहे हैं गुणनखंड। गुणनखंड वह संख्या होती है जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, यानी भागफल, भाग देने पर शेषफल शून्य आए। हम किसी संख्या में भाग दें, मान लो हम 12 में भाग दे रहे हैं 2 का, तो 2 छिन 12, तो शेषफल क्या आ गया हमारा, शून्य आ गया। तो शेषफल क्या बचे, शून्य पर। जैसे हम 12 के गुणनखंड है, हम 12 में देखो 1 का भाग देंगे तो शेषफल शून्य आएगा। 12 में 2 का भाग देंगे, 2 छिन 12, शेषफल शून्य आ गया। ठीक है, हम 12 में 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, शेषफल शून्य आ गया। 12 में 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, शेषफल शून्य आ गया। 12 में हम 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, शून्य आएगा। और 12 में 12 का भी भाग देंगे तो शून्य आएगा। तो 12 एकन 12 और भागफल शेषफल शून्य आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। जो संख्या दी है उसको पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो देखो शेषफल शून्य थे। जैसे हम 12 के गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 12। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं होता है। प्रश्न आ गया कि 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड बताइए। तो 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड 12 होगा, क्योंकि 12 को डिवाइड कर देगा। और 12 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा। 1 हमको पता है, 1 का हम की संख्या गुणा करें या भाग करें, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता जी, तो हमको सबको पता ही है। तो हमारा क्या कर सकते हैं, अब देखो क्योंकि 12 को बिना किसी से विभाजित कर सकती है। अब देखो हम औसत के बारे में बताएंगे, पहले गुणज सीखेंगे। देखो गुणज क्या होता है, गुणज वह संख्या होती है जो किसी दी गई संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए हम 5 के गुणन निकालें। गुणज मतलब सीधी बात मान के चलो टेबल या पहाड़ा। गुणज दिमाग में आ जाए तो हम समझ जाएंगे हमको क्या करना है, उसका पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है। तो देखो जी दिया है, गुणज वह संख्या होती है, मल्टीपल्स। गुणज वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 5 के गुणन, 5 के 5, 5 10, 5 15, 5 20, 55, 50 आदि, क्योंकि ये सभी संख्या 5 से गुणा करके प्राप्त की जा सकती है। जब 5 का 1 से गुणा करें 5 है, 5 का 2 से गुणा किया 10 आ गया, 5 का 3 से गुणा किया 15 आ गया। ठीक है, देखो और बताता हूँ। अब मान लो 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। 5 का गुणा 5 से करेंगे 25 आ जाएगा। 5 का गुणा 6 से करेंगे 30 आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से 5 की टेबल पढ़ रहे हैं, 5 7 35 आएगा। अब हम कहेंगे कि 5 का सबसे बड़ा गुणज ज्ञात बताइए, नहीं ज्ञात कर सकते। 5 की टेबल हम चाहे जितनी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब प्रश्न बनता है 5 के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, मैं आपको तो बताता हूँ। देखो प्रश्न इस प्रकार से आएंगे। देखो 5 के प्रथम 4 गुणज बताओ, ये प्रश्न आएगा। देखो तो हमको क्या करना है, गुणज बताना है। तो 5 के प्रथम 4 यानी हमको 5 की टेबल पढ़ना है शुरू से, स्टार्टिंग से। और कितनी बार पढ़ना है, 4 बार। तो 5 एकम 5 गुणा एक तरह 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 का गुणा 4 से करेंगे 5 चौके 20। तो कौन से गुणज हो गए हमारे, 5 10 15 20, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी में मैंने आपको बताया था, इस पर आधारित औसत आ जाता है, योग आ जाता है, अंतर आ जाता है, गुणनफल। अब बोलता है इसी प्रश्न को क्या बोल देता है, इसी प्रश्न को ऐसा ही पूछ सकता था
क्या पूछ सकता था, इसी को इस प्रकार से बनाया था, प्रथम 4 गुणजों का योगफल निकालो, 4 गुणजों का योगफल बताओ। क्या पूछ लेता है, 5 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल बताओ। तो हमने 5 का 5 की टर्म है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। अब इनका योग बताना है, तो 20 और 15 35, 10 45, 45 5 50। तो जी 50 हमारा आंसर हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेंगे, 4 गुणज निकालने पड़े। हमने 4 गुणज निकाल लिए। फिर उसने क्या पूछा, योगफल बताओ, तो हमने योगफल निकाल लिया। इसमें हमारे 4 ऑप्शन आएंगे, 2 3 4। देखो इसमें 20 दिया हुआ, इसमें 30 दिया हुआ, इसमें 50 दिया हुआ, इसमें 45 दिया, तो हमारा कौन सा आंसर है, 20 हो गया। ठीक है, तो अब इसी पे क्या मैंने आपको क्या बताया था, आपको इस पे कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, देखो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत निकालो, 4 गुणजों का औसत निकालो, औसत। देखो प्रथम 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत निकालो। तो हमको क्या करना पड़े, पहले 5 के गुणज निकालने पर सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको गुणज तो निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करें, 5 गुणज 5 10 15 20, 4 गुणज हो गए। अब औसत निकालना है, औसत। अब हमको औसत का औसत क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो औसत मैंने आपको बताया, देखो औसत यानी जिसको हम बोलते हैं एवरेज, मध्यमान, बीच का मान। औसत एक संख्या समूह के मध्यमान, मैंने आपको बताया क्या बताया, मध्यमान। औसत एक संख्या समूह के मध्यमान को दर्शाता है। इसे निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ा जाता है। हमने क्या करते हैं, इनको औसत निकालने सभी संख्या जोड़ते हैं। चलो जोड़ लेते हैं, 5 10 15 20, है ना। देखो जोड़ा जाता है, फिर संख्या की कुल गिनती से भाग दिया, फिर संख्या की कुल गिनती 1 2 3 4 से भाग देंगे, है ना, भाग देंगे, वही अपना आंसर होगा। तो हमने अभी इसको जोड़ा था 35 10 35 50, 50/4, जी हमारा औसत हो गया। इसको हम छोटा कर सकते हैं। देखो मैं बिल्कुल सिंपल होता है, 2 दूनी 4, 2 3 4 2 5 10, तो 25/2, 2 का भाग दे देंगे, 2 1 2, 2 3 4 2 5 10, तो कितना औसत आ गया हमारा 12.5, जी हमारा आंसर हो गया, जी हमारा आंसर हो गया। इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको जब औसत पढ़ाएंगे तब मैं आपको सब चीज़ें सिखाऊंगा। देखो औसत का फॉर्मूला होता है, मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मैं आपको डिटेल में औसत वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, औसत वाला अध्याय कराऊंगा, तब मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। तो औसत कहते हैं राशियों का योगफल, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, बटे राशियों की संख्या। तो हम क्या करें, सभी राशियों को जोड़ा था हमने अभी क्या जोड़ा था 5 10 15 20, सभी गुणजों को हमने जोड़ा था, लिखा ना, राशियों का सभी को जोड़ दिया, बटे राशि की संख्या। कितनी राशि है, 1 2 3 4 बटे 4, तो जो हो गया 50/4, 4 दुनिया जब हमने कर लिया, तो हम इसमें 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, यानी 12.5, जो हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम गुणज और गुणनखंड किस पर, इस अध्याय में हम इतना ही सीखेंगे, गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। एक बार मैं आपको गुणज तो मैंने आपको समझे, गुणनखंड और बता देता हूँ। अब देखो हमने प्रश्न आ गया, अभी मैं आपको इसी पे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन दिया हुआ प्रश्न। देखो 12 के गुणनखंड निकालो। तो हम क्या करेंगे, 12 में तो किसके बाद, एक तो 1 का आ जाएगा, 2 का जाएगा, 2 6 12, 3 का आ जाएगा, 3 4 12, 4 3 12, 5 का आ जाएगा, 5 10 नहीं जाएगा, 6 का आ जाएगा, 6 दूनी 12, 7 का जाएगा नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 8 का जाएगा, 8 दूनी 16 नहीं जाएगा, 9 का जाएगा, 9 दूनी 18, 10 का जाएगा नहीं जाएगा, 11 का जाएगा नहीं जा रहा। अब किसका जाएगा, 12 का, जी आंसर हो गया। अब वो पूछता है 12 को, से ऐसे ही पूछ सकता है, 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कुल 6।
तो ऐसा ही पूछ सकते हैं, या तो 12 के गुणनखंड पूछे या 12 के कुल कितने गुणनखंड है। तो हम बता सकते हैं 12 के जो गुणनखंड है और कुल गुणनखंड 6 हैं। इसी प्रकार से और भी पूछ सकता है। तो हम नेक्स्ट अध्याय में इस वाले जो नए दूसरा जो भाग आपका 1 है, हम यहाँ लिख देते हैं भाग 1, ठीक है। जो हम दूसरा भाग लेके आएंगे उसमें मैं आपको गुणनखंड और गुणज पर आधारित प्रश्न बताऊंगा, गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं और उस पर आधारित औसत क्या होता है, औसत की डेफिनेशन मैंने आपको समझाया, औसत क्या है और उस पर आधारित औसत, योग, गुणज और गुणनखंड, गुणनफल, भाग और अंतर पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मिलते हैं हम इसके दूसरे भाग में। तो ठीक है बच्चों, आप इसको रिवीजन करिए और सीखिए। धन्यवाद बच्चों।